मॉर्निंग बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे मानचित्रावली। जो आपकी किताब है वो मानचित्रावली पढ़ेंगे। मैंने आपको कल ही बताई थी कि आप लोगों को किताबें खरीदनी है जो आप विद्यालय से खरीद सकते हैं। तो अपनी किताब का मानचित्रावली किताब है और जिसके लेखक है निशा गुप्ता, जिनकी ये किताब है वो देखो। इसके अंदर बेटा देखो पेज नंबर निकालो 3। पेज नंबर कौन सा निकालना है? आपको 3 निकालना है। और सबसे पहला पार्ट है वो है मानचित्र, दिशा, संकेत एवं ग्लोब। इस पार्ट के अंदर अपन मानचित्र के बारे में, दिशाओं के बारे में, संकेत एवं ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। तो अपना सबसे पहला जो लेसन है वो यही है, मानचित्र, दिशा, संकेत एवं ग्लोब। ये आपकी किताब है, आप ध्यान से देख लेना, यही आपकी किताब होनी चाहिए। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे मानचित्र, दिशा, संकेत एवं ग्लोब। इसके अंदर पढ़ेंगे मानचित्र कि आखिर अपन मानचित्र कहते किसको है, मानचित्र होता क्या है, किसको अपन मानचित्र कहते हैं, किसको पैमाना कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मानचित्र बच्चों, मानचित्र क्या है और इसकी जानकारी प्राप्त कैसे की जा सकती है कि आखिर मानचित्र क्या है। उचित माप से बनाए गए रेखा चित्र को मानचित्र कहते हैं। जिसका मानचित्र उसको कहते हैं जिसकी माप से रेखा चित्र, जिसका रेखा चित्र जो बनाया गया है वो माप से बनाया गया है, निश्चित माप से बनाए गए। माप को जिस निश्चित माप होता है उसके आधार पर जो अपन चित्र बनाते हैं उसको अपन मानचित्र। जैसे अपन ने कोई घर बनाया, घर का नक्शा बनाना है अपन को, तो अपन ऐसे घर के अंदर ये देखो अलग, जैसे ये घर है, अपन तो ऐसे ही सपोज करते हैं, ये है नहीं, मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अगर अपन बनाएंगे तो कागज़ पर जिस पर भी बना रहे हैं तो अपन सबसे पहले ये मानचित्र के बारे में कि भाई हमारा ये प्लॉट है और फिर इसके अंदर ये कमरा है, हमारा ये कमरा है, ये कमरा यहाँ बनाना है, ये कमरा यहाँ बनाना है ना, इसका गेट कैसा होना चाहिए, इसके बारे में जो मानचित्र के अंदर ही उसमें ऐसे ही कार्य किया जाता है। फिर यहाँ बाथरूम होना चाहिए, लॉबी होनी चाहिए, यहाँ गार्डन होना चाहिए। तो अपनी व्यवस्था के अनुसार अपना मन चाहे रूप से जैसा भी आकृति का बनाना है तो सबसे पहले अपन उसका मानचित्र बनाते हैं, उसके बाद ही घर बनाना है वो शुरू करते हैं। तो उचित माप से बनाए गए रेखा चित्र को हम क्या कहते हैं? मानचित्र। जिसका माप क्या होना चाहिए? रेखा चित्र जिसको माप से बनाया गया उसको हम मानचित्र कहते हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे भौतिक या प्राकृतिक। सबसे पहले जो है भौतिक या प्राकृतिक मानचित्र होता है। तो जो मानचित्र है भौतिक और प्राकृतिक होते हैं। दूसरे भी यही होते हैं, खनिज वाले भी होते हैं, कौन से राज्य में कौन सा खनिज की उत्पादक ज़्यादा है तो इसके बारे में पता चलता है कि खनिज। और उद्योग धंधों के बारे में तो उद्योग, फसलें, विभिन्न प्रकार के मार्गों के नक्शे आदि अपन मानचित्र के माध्यम से ही पता चलता है। मानचित्र के आधार पर ही हम उसके कि किस राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा हो रही है, किस राज्य में खनिज कौन सा है, किस राज्य के अंदर उद्योग धंधे, सड़कों का निर्माण कैसे हुआ है, ये सारी जानकारी हम मानचित्र के माध्यम से पता लगाया जाता है। मानचित्र हमारे कई सदियों पहले से शुरू किए गए हैं, जिसके माध्यम से मानचित्र के एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी जो हमारी होती है वो होती है मानचित्र। मानचित्र के आधार पर ही हम सारे कार्य करते हैं। बच्चों मानचित्र में बड़े पैमाने का क्या उपयोग है? दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि पैमाना किसको कहते हैं, कि पैमाना क्या है? किसी भी स्थान का मानचित्र उसके वास्तविक आकार में नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि हमारा प्लॉट है इतना 25-50 का हमारा प्लॉट है, तो हम पूरा पेपर इतना बड़ा नहीं लेंगे कि 25-50 का पेपर ले उस पर हम बनाए कि यहाँ कमरा होगा, यहाँ लॉबी होगी, ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं। तो हम पैमाने के आधार पर जो है वो मानचित्र बनाते हैं, उसके आधार पर ही बनाया जाता है। हम उसको ऐसे नहीं बना सकते कि पूरा पेज लिया या इतना बड़ा प्लॉट है तो उसके बारे में हर कोई कार्य करने से पहले हम उसका पैमाना जरूर बनाते हैं। पैमाने के आधार पर ही हम मानचित्र बनाते हैं। इतना बड़ा देश है तो पूरे देश का मानचित्र कैसे बनाते हैं? पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। उनके मार्ग है, उद्योग धंधों की सारों की जानकारी, जो फसलें हैं, प्राकृतिक है, ये सारे हम लोग क्या लेते हैं? पैमाना लेते हैं। पैमाने के आधार पर ही मानचित्र तैयार किया जाता है। अच्छा,
क्वेश्चन है बच्चों, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? आपको इसका उत्तर लिखना है कि मानचित्र कितने प्रकार के हैं। दूसरा प्रश्न है, मानचित्र किसे कहते हैं? कि मानचित्र किसे कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, पैमाना किसे कहते हैं? तो बच्चों अगली नेक्स्ट क्लास में अपन और पढ़ेंगे।